नमस्कार दोस्तों, आज हम सामाजिक अनुसंधान क्या है और सामाजिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं, इनका संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य एक चिंतनशील और जिज्ञासु प्राणी है। उसके मन में हमेशा से कुछ विचार उठते रहते हैं कि ये घटना किस प्रकार से घटित हुई, ये घटना किस प्रकार से है वो घटित होगी। वो अपनी उस जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत करने के लिए कुछ न कुछ गतिविधियां करता है, कुछ न कुछ वो खोज करता है, कुछ न कुछ व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से वो खोज करता है और उसके द्वारा वो व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से की गई खोज ही अनुसंधान के नाम से जानी जाती है। अगर हमें एक सामान्य रूप से किसी घटना के बारे में ढूंढना या किसी घटना के बारे में देखना होता है, उसे हम केवल मात्र खोज कहते हैं। लेकिन यही खोज जब व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो यही खोज आगे चलकर अनुसंधान का रूप धारण कर लेती है। यही अनुसंधान एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर लागू करें तो सामाजिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अनुसंधान में हमें नवीन ज्ञान की खोज और पुरातन ज्ञान का विकास करते हैं कि कोई भी घटना है वो घटना किस प्रकार से घटित हुई है, और जब हम उसके संदर्भ में खोज करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है, वो नवीन ज्ञान की खोज है। और उसी प्रकार से जो पहले कोई घटना घटित हुई है उस घटना के संदर्भ में आज अगर हम उसे पुनः सिद्ध करने का प्रयत्न करें तो क्या वह वापस उसी प्रकार से सिद्ध होगी। यह है पुरातन ज्ञान का विकास है। तो इस प्रकार नवीन ज्ञान की खोज और पुरातन ज्ञान का विकास है वो अनुसंधान कहलाता है, और उसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से हमें सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में सीए मोजर कहते हैं कि सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संदर्भ में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई खोज सामाजिक अनुसंधान है। अर्थात सामाजिक प्रघटनाओं और समस्याओं के संदर्भ में कोई भी हमारी सामाजिक समस्या हो सकती है, जैसे अपराध। हमें देखते हैं कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें वैज्ञानिक ढंग से खोज करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें उस अपराध के कारण का पता लग जाता है। तो इस प्रकार हम उस सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में कुछ नया खोजने का प्रयत्न करते हैं। आज कन्या भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, इसकी खोज हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो सामाजिक प्रघटनाओं और समस्याओं के संदर्भ में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई खोज ही सामाजिक अनुसंधान के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार तथ्यों एवं सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने के लिए सावधानी पूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज या निष्ठा पूर्वक किए गए अन्वेषण के को अनुसंधान कहते हैं। यानी कि तथ्यों या सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने के लिए हम व्यवस्थित ढंग से जो अन्वेषण करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से जो अन्वेषण करते हैं, विवेचनात्मक खोज करते हैं, यही खोज अनुसंधान के नाम से जानी जाती है। अब बात आती है कि अनुसंधान जो है वो अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। अनुसंधान की विशेषताओं में जैसे हम देखते हैं कि सूक्ष्म अध्ययन, अनुसंधान सूक्ष्म अध्ययन करता है, वो घटना के तह तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, वो वैज्ञानिक ढंग से उस घटना की जड़ तक जाने की कोशिश करता है, छोटे से छोटे तत्वों को वहां से संकलित करता है और संकलित करके अध्ययन करने का काम करता है। अब हमें देखिए कि कन्या भ्रूण हत्या एक छोटा सा जीव जिसके लिए हम भी मानते हैं कि भाई ठीक है उसको भ्रूण में खत्म कर दिया गया, लेकिन हम उसकी तह में जाएं तो केवल मात्र भ्रूण हत्या नहीं है, उसके पीछे आगे जाकर और ये जो है ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। समाज में अव्यवस्था देखने को मिलती है, समाज में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, समाज में अनेक प्रकार के अन्य आपराधिक गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं, खोज करने की कोशिश करते हैं, हम घटना के तह तक जाने की कोशिश इसके अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार नवीन ज्ञान का सृजन और पुरातन ज्ञान का विकास, हमें
सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से नवीन ज्ञान की खोज करने का प्रयत्न करते हैं और पुरातन ज्ञान का विकास करते हैं। जैसे दुर्खियों का एक सिद्धांत है आत्महत्या। आत्महत्या दुर्खी में आत्महत्या को मूलतः सामाजिक मानते हैं और वो इसे कहते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, ग्रामीण परिवेश की अपेक्षा शहरी परिवेश के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, विवाहित की बजाय या विवाहित की तुलना में अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा या विधुर जो लोग हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं। यदि हम इस जो अवधारणा है और दुर्खिम के द्वारा जो इसके रिजल्ट दिए गए हैं, अगर हम उसके संदर्भ में पुनः खोज करें और हमें ज्यों का त्यों रिजल्ट देखने को मिले तो इसका तात्पर्य है कि हमने पुरातन ज्ञान का और अधिक विकास कर दिया। और यदि उस रिजल्ट में कुछ फेरबदल आता है, जैसे कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या नहीं करते हैं, अगर ये कहें कि ग्रामीण परिवेश की अपेक्षा शहरी परिवेश के लोग अधिक आत्महत्या नहीं करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम एक नवीन ज्ञान की खोज कर रहे हैं। एक है कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम घटना के पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है, इसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इसको हम खोजने की प्रयास इसके माध्यम से कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या क्यों देखने को मिलती है, तो इसको खोजने का प्रयत्न भी हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। ये घटनाएं हैं और इन घटनाओं के पीछे क्या कारण रहे हैं उनको खोजने का प्रयत्न हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से करते हैं, अर्थात कार्य कारण संबंधों की खोज इसके माध्यम से की जाती है। संबंधों की पुनर्परीक्षा इसके माध्यम से की जाती है। संबंध चाहे वो संस्थाओं में हो चाहे व्यक्तियों के अंदर हो, और पहले किस प्रकार के संबंध देखने को मिलते थे और वर्तमान में हम किस प्रकार के संबंध देखते हैं, यदि हम अध्ययन करें या अनुसंधान करें तो हमें इसकी पुनर्परीक्षा वर्तमान समय में कर सकते हैं। हम ये कहें कि पहले लोग जो है उन्हें जॉइंट फैमिली अच्छी लगती थी, एक अनुसंधान के हम करें और उस समय तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार देखें तो लोग जॉइंट फैमिली में अधिक विश्वास रखते थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम अध्ययन करें तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली की बजाय एकल जो परिवार है उस एकल परिवार में लोग अधिक विश्वास करते हैं। पहले हमें सामूहिक रूप से सोचते हैं, लेकिन वर्तमान समय में लोगों की जो सोच है वो व्यक्तिगत होती जा रही है। हमें उन संबंधों की पुनर्परीक्षा इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक प्राकल्पना की जांच, प्राकल्पना जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी घटना के संदर्भ में पूर्व में किया गया विचार या कल्पना प्राकल्पना कहलाती है। और कोई भी अनुसंधान कार्य जब हम करते हैं तो उससे पहले हम एक प्राकल्पना निर्धारित करते हैं। उस प्राकल्पना के अनुसार हम तथ्यों को संकलित करते हैं, तथ्यों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करते हैं, उनको व्यवस्थापन करते हैं, उनका एक सामान्य निष्कर्ष हम निकालते हैं और फिर आगे जाकर और हमें उसको सिद्ध करते हैं कि हमारी प्राकल्पना सही हो गई है। तो अनुसंधान के माध्यम से हम प्राकल्पना की जांच करने का कार्य भी करते हैं। सिद्धांत निर्माण, जब हमारी प्राकल्पना है उसकी जांच हो गई, प्राकल्पना है वो सिद्ध हो गई और उस घटना को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार हम बार बार उसी घटना का रिपीटेशन करें और रिजल्ट हमें यदि सेम देखने को मिले तो हमें उसके संदर्भ में सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। एक सामाजिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल भी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं। जब हमें अनुसंधान के माध्यम से इन घटना के कारण को खोजते हैं तो कारण के माध्यम से फिर हम इसके समाधान को भी इसके अंतर्गत खोजते हैं। हम ये कहें कि व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है, तो सुसाइड का यदि कारण देख लिया तो हम उसका समाधान करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यदि व्यक्ति समाज जो है उसमें आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही है तो हम उसका समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या है, उसके कारण को हमने खोज लिया तो हम उसका समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात
सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हमें सामाजिक समस्याओं की खोज के साथ साथ में, उसके कारण के साथ साथ में हमें समस्याओं का हल करने का प्रयत्न भी करते हैं।